हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पहले देखते हैं बनाने क्या वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे यूजर को हम यूआई दिखाएंगे। ब्राउज फाइल पे यूजर क्लिक करेगा और किसी भी एक्ट्रेस की फोटो सबमिट करेगा। ठीक है, उसने अपलोड करी आलिया भट्ट की फोटो। तो देखो हम इमेज यहाँ पे आलिया भट्ट की को इसने हमारे मॉडल ने पहचाना। उसके बाद उसके जहाँ पे फेस है उस पर देखिए बाउंडिंग बॉक्स एक रेक्टेंगल बनाया, उसके ऊपर जो एक्ट्रेस का नेम है वो लिख के आया, साथ में नेशनैलिटी क्या है, रिसेंट मूवीज कौन सी आई हुई है ये भी साथ में आइडेंटिफाई कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे और भी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम अब सेकंड इमेज देते हैं यहाँ पे। ये देखिए ऐश्वर्या राय की हमने इमेज दी, तो ये देखिए फिर से ऐश्वर्या राय आइडेंटिफाई हो रही है और रिसेंट मूवीज भी लिख के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल फोटो देते हो जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस नहीं है, जैसे कि लियोनल मैसी है, ठीक है, तो ये देखो, ये देखिए अननोन लिख के आ गया। आपको दिख नहीं रहा होगा कलर क्योंकि व्हाइट है। एक काम करते हैं, दूसरी फोटो यहाँ पे ले लेते हैं, कोई नॉर्मल मान लीजिए कैबेज की फोटो ले लेते हैं। ठीक है, इसमें फेस ही नहीं होगा ऑफकोर्स। ये वाली फोटो लेते हैं, ये देखिए अननोन लिख के आ रहा है। तो इस तरह का मॉडल बनाएंगे जिसमें कोई भी इमेज यूजर अपलोड करे उस एक्ट्रेस की रिसेंट मूवीज वगैरह और नेम सारा लोग लिख के आ जाएगा। और अगर कोई एक्ट्रेस नहीं है, नॉर्मल फोटो अपलोड करते हैं तो फिर अननोन लिख के आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट आज हम करने वाले हैं। इस चैनल में देखिए और भी ये वीडियो पड़े हुए हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, इसलिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए आपने डेमो तो देख लिया हम क्या बनाने वाले हैं, लेकिन देखिए कैसे बनाने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने इसी जेन एआई प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में ही बनाएंगे जहां पिछले हमने अब तक के जनरेटिव एआई के सारे प्रोजेक्ट किए हैं। ठीक है, एनिमे रहेगा, एमसीक्यू जनरेटर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप देख सकते हो। अभी हम सेलिब्रिटी डिटेक्शन वाला प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे तो देखिए कुछ फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई है टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, अब देखिए रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में वो लाइब्रेरीज है जो आपको इंस्टॉल करनी है। ये सारा कोड पहली बात तो आपके साथ ये सारी फाइल्स कोड सारा गिटहब पे शेयर कर देंगे, आप एज इट इज अपने लोकल कंप्यूटर पे रन कर सकते हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स फाइल के अंदर वो लाइब्रेरी है ये जो आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है इन्वायरमेंट में। ये देखिए ये एक फाइल होती है, जैसे कि आप प्री ट्रेन मॉडल आपने देखे होंगे कि ये मॉडल ट्रेन करने के बाद आप सेव करके कहीं भी उसको ले जा सकते हो ना। इसी तरह से क्या होता है, हायर कैस्केड क्या होता है, फ्रंटल फेस के फीचर को डिलीट करने के लिए एक एल्गोरिदम है जो रिटर्न है ऑलरेडी। समझिए आप ट्रेन मॉडल समझिए, तो ये आपके फेस को डिलीट कर लेती है किसी इमेज में। ठीक है, ये फाइल आपको आज चाहिए होगी, ये भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और बेसिक ये डॉट एनवी ताकि आप अपनी एपीआई की इसके अंदर रख सको। इन्वायरमेंट बना लिया और ये स्टैटिक फोल्डर आपको बता देंगे, ये बहुत इजी है बनाना। ये बनाएंगे ताकि यूजर जब फोटो अपलोड करे तो यहाँ पे वो सेव हो जाएंगे फोटो। ठीक है, बस अब यही इसी में आपको यहाँ से ओपन टर्मिनल पे क्लिक करना है और कोड स्पेस डॉट लगाना है ताकि वो वीएस स्टूडियो कोड खुल जाएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए आपको ग्रॉक एपीआई की चाहिए होगी, क्योंकि आप जो फोटो भेजोगे ताकि उसमें डिटेक्ट कर सको कौन सी सेलिब्रिटी है, उसके लिए आपको एपीआई की चाहिए होगी। उसके लिए आप अपने देखिए ग्रॉक के क्लाउड प्रोवाइडर पे आ जाओगे, या सारे मॉडल्स को अपने क्लाउड पे होस्ट करता है, हम एपीआई के थ्रू फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट में आ जाओगे, सिंपल है भाई। लॉगिन करने के बाद आप अपनी जीमेल से लॉगिन कर सकते हो, console.grok.com पे जाओगे और फिर ये पेज आपको खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको एपीआई की पे क्लिक करना है, क्रिएट एपीआई की पे आप क्लिक करोगे, बेसिक यहाँ पे नेम देने के बाद आपकी जो की है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये वही सारी फाइल्स हैं जो आपको वहां पे दिखाई दी, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये वो फाइल है। ठीक है, तो ये फाइल आपको भी रखनी है उसी फोल्डर में जहां पे आप काम कर रहे हो, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। अब देखिए ये जो फाइल है रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर सारी लाइब्रेरी उसके वर्जन के साथ मेंशन है। ठीक है, खाली आपको अपने इन्वायरमेंट में लाके इंस्टॉल कर लेंगे। इन्वायरमेंट बताना बहुत आसान होता है, पिछले कई प्रोजेक्ट में आपको बता चुके, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो सिंपल आप कोई वीडियो देख सकते हो, या फिर एक लाइन का कमांड होता है पाइथन माइनस एम वी एन वी माइनस माई एन वी करके, खाली 4 वर्ड्स का ही कमांड होता है, आप इन्वायरमेंट बना सकते हो। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक्टिवेट भी कर लिया। एक्टिवेट करने के लिए देखिए कमांड लिखा भी हुआ है माई एन वी स्क्रिप्ट और एक्टिवेट। ठीक है, अब देखिए ये जो अगर आप अपने कंप्यूटर पर जब ये फाइल ले आओगे रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, तो आपको सिंपली बस ये कर देना है पिप इंस्टॉल फाइल का नाम जो कि यहाँ पे है रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, बस इसको मार के आप एंटर करोगे, सारी फाइलें आपके लोकल कंप्यूटर पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये काम बहुत ही ईजी है। ठीक है, अभी इसको हम लोग करते हैं बंद। ठीक है, तो ये फाइल तो हो गई, ये फाइल आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने उसी फोल्डर पे रखना है। हम इसको बताएंगे कैसे एक्सेस करेंगे फेसेस को डिलीट करने के लिए। और ये डॉट एनवी फाइल होगी, इसके अंदर वो एपीआई की आपको पेस्ट करनी है जो अभी आपने यहाँ से स्टोर की है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे कोड्स के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद सेव सेव फाइल कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करोगे बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक फाइल अपने साथ क्रिएट करनी है एप डॉट पी वाई। ठीक है, ये फाइल हम क्रिएट कर देंगे, यहीं पे हम सारा कोड करने वाले हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इस ENV फाइल के अंदर मैं अपनी एपीआई की पेस्ट कर देता हूँ, फिर साथ में यहाँ पे ऐप का कोड लिखते हैं। ठीक है, अब हमने भी देखिए ENV फाइल के अंदर अपनी एपीआई की पेस्ट कर दी, अब यहाँ पे साथ में कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो कि हम स्ट्रीमलेट में ही कोड लिखेंगे फ्रंट वेब पेज के अपना फ्रंट एंड, तो उसके लिए हम स्ट्रीमलेट यूज करते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी है, कुछ भी हमको HTML CSS वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, OS ताकि पैथ वगैरह हमको मैनेज करना है। ठीक है, अब चूंकि देखिए इसमें हम वो फेस वगैरह डिलीट करेंगे, बॉक्स वगैरह फेस डिलीट करने के बाद उसमें बनाने वाले हैं जिसमें नेम जो है सेलिब्रिटी का वो फोटो पे ही लिख के है फेस डिलीट होने के बाद, उसके लिए आपको CV2 लाइब्रेरी चाहिए होगी। सारा कंप्यूटर विजन का काम मोस्टली इसी में होता है। अब तो कई लाइब्रेरी आ गई हैं फिर भी, लेकिन ये बेस्ट है अभी भी। ठीक है, नमपाई एज एनपी थोड़ा सा मैनिपुलेशन के लिए, इंपोर्ट बेस 64। अच्छा ये क्या होता है, देखो आपको फोटो जो है वो पिक्सल्स में बनाने के बाद भेजनी होगी ना मॉडल में, ताकि वहां से एपीआई की के थ्रू मॉडल में जाएगा, एपीआई यूआरएल पे हिट करेगा तो फोटो एज इट इज नहीं जा सकती, उसको एनकोड करना होता है बेस 64 फॉर्मेट में। इसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, एक लाइन का कोड होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट
ये क्या होता है बेसिकली, जो एपीआई का यूआरएल होगा जहां पे मॉडल होस्टेड है वहां पे हमको हिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट वो मॉड्यूल होता है जिसकी हेल्प से उस यूआरएल पे हम जाके अपना हेडर के साथ पेलोड के साथ हिट करने वाले हैं और वहां से डेटा को फेच करके लाने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज, ठीक है। ये अपना इमेज के बेसिक लोड करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए फ्रॉम .env इंपोर्ट लोड .env, ठीक है। अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी तो साथ में सही कर देंगे, और कोई मिस हो गई तो एंड में जब कोड रन करेंगे तो फिर एरर दिखेगी, वहीं पे सही कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने सारी लोड करी .env किस लिए, क्योंकि देखिए आपकी एपीआई की तो .env के अंदर है, हमको इस फाइल में एक्सेस करनी है, तो .env एक लाइन का कमांड लिखोगे आप तो आपको क्या भाई होता क्या है, ये फाइल तो आपकी गिटहब पे है जहां पे भी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये फाइल आपके साथ तो शेयर ही करनी है। .env फाइल कोई शेयर नहीं करता, तो यहाँ पे उसकी जो एपीआई की है वो यूज करने के लिए आपको लोड .env करना होता है। ये रन टाइम में इन्वायरमेंट फाइल के अंदर से एपीआई की को लाता है और आपका मॉडल चलने लगे, कोई दिक्कत नहीं होती। बस आपको यहाँ पे लिखना होता है ये लोड .env, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे एपीआई की लोड होने के लिए तैयार है, बस उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, जो आगे लिखेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो अपने हम सेट कर देते हैं पेज का कुछ टाइटल वगैरह, ठीक है। st.set पेज कन्फिग, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं पेज का टाइटल, पेज का टाइटल। अब टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो, हम यहाँ पे दे देते हैं सेलिब्रिटी रिकॉग्निशन, ठीक है। ये हम नाम दे देते हैं। उसके बाद लेआउट सेंटर्ड रखेंगे हम, लेआउट इक्वल टू सेंटर्ड, ठीक है। अब ये तो खाली हमारा पेज कन्फिग हो गया। आप देखिए अब सबसे पहले क्या आपको दिमाग लग रहा होगा स्टैटिक फोल्डर कहाँ से है, ये यहाँ से आएगा इस लाइन के। हम देखिए ये प्रोजेक्ट को ऑलरेडी एक बार बना के पूरा रन कर चुके हैं, इसकी वजह से फोल्डर हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये बनेगा जब कोड रन करोगे आप तो आपका साथ में स्टैटिक बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देखो, सबसे पहले तो हम नाम देते हैं कुछ भी, इसका अपलोड है, अपलोड फोल्डर नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए स्टैटिक के अंदर हमको बनाना है ना स्टैटिक स्लैश अपलोड्स। अब देखिए स्टैटिक के अंदर आप जाओगे तो ये देखिए सारी फाइलें वो हैं जिनके लिए मैंने टेस्ट किया हुआ है मॉडल को, ठीक है। तो आपकी भी यहाँ पे स्टैटिक के अंदर अपलोड में सेव हो जाएगी, तो आपको स्टैटिक अपलोड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप जो भी नाम देना चाहो, फर्स्ट टाइम है तो आप कोशिश करना ज्यादा सेम रखने की, फिर आप ट्राई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब देखिए आपको ये क्या बेसिकली पैथ है, ठीक है। अपलोड फोल्डर नाम पे आपने वेरिएबल को ले लिया। अब आपको ये डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाना भी तो होगा, तो उसके लिए आप ये जो ओएस आपने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, ये इसी काम के लिए होता है, पैथ वगैरह मैनेजमेंट के लिए। तो ओएस डॉट मेक, यहाँ पे कॉमन नहीं डॉट लगेगा, मेक dir, ठीक है। ये लिखोगे, इसके अंदर देखो आपको सिंपल बताना होता है वो पैथ जो हमने ऊपर लिया है अपलोडेड फोल्डर, कॉमा। अब यहाँ पे देखो आप क्या लिखते हो, एग्जिस्ट इक्वल टू, सॉरी एग्जिस्ट ओके होता है, एग्जिस्ट ओके इक्वल टू ट्रू। अब देखो फिर से यहाँ पे कॉमा ही आ गया, डॉट होगा, ठीक है। अब देखिए ओएस मेक डायरेक्टरीज किया तो होता क्या है, ये अपलोड फोल्डर वाली यहाँ पे स्टैटिक के अंदर अपलोड एज इट इज आपका भी ये बना देगा, अगर तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो स्किप करेगा, बस एग्जिस्ट ओके का काम यहीं पे, बस ये दो लाइन बनाते जब आप रन करोगे अपनी फाइल ऑटोमेटिक स्टैटिक के अंदर अपलोड बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे बोला अगर आप स्लैश लगा के एक और लिख दोगे तो वो तीन की जो हायरार्की है वो बन जाएगी, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अपना मेन कोड लिखने स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने लोड डॉट इनवी तो कर ही दिया था, लेकिन अब हमको समझना है कि किस तरह से हम उस मॉडल को हिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो आपने इसके अंदर ENV के अंदर नाम मैंने लिखाया था ग्रॉक एपीआई की, वही आपको यहाँ पे लिखना है, ग्रॉक एपीआई की, ठीक है। इसके अंदर से अब आपको फाइल लानी पड़ेगी, मतलब एपीआई की, उसकी लोड करने का सिंपल कोड है os.getenv बस, ठीक है। इसके अंदर वही आपका नेम जो आपने वहां पे मेंशन किया है, ग्रॉक एपीआई की, कहाँ पे मेंशन किया, इस डॉट ENV के अंदर लिखा होगा ना आपने, वही आपको यहाँ पे लिख देना है। अब ये क्या करेगा, रन टाइम में यहाँ पे वो अपने आप फिल कर देगा, ग्रॉक एपीआई की में आ जाएगी वो आपकी की, ठीक है। अब वो यूआरएल यहाँ पे हमको हिट करना है, ठीक है। अब देखो ग्रॉक एपीआई की के बाद हम एपीआई यूआरएल, ठीक है। अब देखिए इसका नाम, इसका यूआरएल पेस्ट कर देंगे जहां पे वो मॉडल रखा हुआ है। अब देखिए ये वो यूआरएल है जहां पे मॉडल को हमको हिट करना होगा इस एपीआई की के साथ, ताकि ऑथेंटिकेट हो सके, ठीक है। तो ये आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ग्रॉक वेबसाइट में ही सब मेंशन होता है, वहीं से मैं लेके आऊंगा, पढ़ोगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे ही मिल जाएगा, वैसे आप ये एज इट इज यूज कर लो, ठीक है। ग्रॉक एपीआई यूआरएल ये हो गया आपको। अब देखिए हमारा सब कुछ रेडी, अब हमको खाली मेथड लिखने हैं जिसकी वजह से हम फेस डिटेक्ट करेंगे, उसमें एक रेक्टेंगल बना के जो सेलिब्रिटी का नाम है वो लिखेंगे, और अपने इस मॉडल पे हिट करके उस एक्ट्रेस की रिसेंट मूवीज वगैरह वो सब फेच करके लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फेस डिटेक्ट करना होगा इमेज में, ठीक है। तो उसके लिए एक मेथड लिखते हैं हम डेफ, इसको स्मॉल में डेफ डिटेक्ट फेसेस, ठीक है। इसके अंदर इमेज पैथ आ जाएगा, हमको यूजर हमें पैथ देगा, ठीक है। अब देखिए अब बेसिकली अब यूजर क्या है, बेसिकली उस इमेज पैथ के अंदर से इमेज रीड करनी होगी, तो उसको इमेज में रीड करने में हम लोड कर लेते हैं। रीड करने का सिंपल तरीका अपना CV2 से वही है, IM read, ठीक है। इसके अंदर वो आपको इमेज पैथ देना होता है जो यूजर हमको इस मेथड में भेजेगा, पास करेगा, ठीक है। ये हमने दे दिया। अब ये इमेज जो है हमारे IMG में लोड हो गई, ठीक है। अब आपको पता है ये डिफॉल्ट में जो CV2 होता है ये क्या करता है, RGB में इमेज को लोड नहीं करता, BGR में लोड करता है, तो उसको हमें वापस से स्वैप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक नाम दे देते हैं इसका RGB, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि वो BGR में ही डिफॉल्ट रीड करता है, ठीक है। CV2 डॉट CVT
कलर, इसको सी कैपिटल होगा, ठीक है, इमेज कॉमा CV2 डॉट कलर BGR2 RGB, ठीक है। बस अब आप ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी वो कन्वर्ट हो गई IMG RGB में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फेस डिलीट करने के लिए हम जो एजेस वगैरह होती हैं फेसेस में वो सब डिलीट होता है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज चाहिए होती है। तो उसके लिए ये तो हो गई, मैं इमेज RGB वाली हम पास कर देंगे बाद में, जब आपको यूज करेंगे तो ये बताएंगे। लेकिन फेस डिलीट करने के लिए हमें जो चाहिए होगी वो RGB वाली नहीं चाहिए होगी, बेसिकली ग्रे यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए होगी। तो उसे भी हम ले लेते हैं ग्रे नाम से, ग्रे इक्वल टू CV2 डॉट CVT कलर, ठीक है। इसके अंदर ये इमेज ये वाली मत दीजिएगा, ये तो हम बस ऐसे ही RGB में कन्वर्ट कर लिया है ताकि बाद में इस मेथड से रिटर्न कर सकें, ठीक है। कहाँ पे रिटर्न होगी, जहां से मेथड कॉल होगी वहीं पे रिटर्न होके जाएगा। जब कॉल करेंगे तो आपको समझा देंगे, ठीक है। अभी इस इमेज को हम क्या करेंगे, CV2 डॉट कलर BGR2 ग्रे, ठीक है। बस अब ये इसमें सॉरी, इसको इसको कट करते हैं और इसको नीचे करते हैं, ठीक। हाँ, तो ये ग्रे के अंदर क्या होगा, हमारा वो ब्लैक एंड व्हाइट बेसिकली इमेज आ गई, ठीक है। अब ये देखिए, ये फाइल आपको बताई थी, इसी के अंदर कोड लिखा हुआ है फेस डिलीट करने का। आपको एल्गोरिथम स्क्रैच से लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें लिखा हुआ है, बस आपको ये लोड करना है, ठीक है। तो लोड करने का एक लाइन का कोड है, वो यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं। अब देखिए, लोड करने का सिंपल तरीका CV2 डॉट कैस्केड क्लासीफायर, ठीक है। अब इसके अंदर CV2 डॉट डेटा डॉट हेयर कैस्केड क्या करता है, आपका जो पैथ होता है यहाँ तक का रिलेटिव पैथ वो ले आता है, साथ में प्लस यानी कॉन्कैटिनेट कर देता है जो भी आपकी फाइल का नेम है। हमारा जो फाइल का नेम है फ्रंटल फेल डिफॉल्ट XML, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो ये लोड कर लेना फेस कैस्केड नाम से, किसी भी नेम से आप लोड कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ये लाइन देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये देखिए, प्लस कर रहे हो यानी कि आप दो पैथ को, एब्सोल्यूट पैथ को जोड़ रहे हो, ठीक है। ये आपकी फाइल का नेम है, ये इस फाइल तक पहुंचने के लिए जो रिलेटिव पैथ है हमारा वो CV2 डॉट डेटा डॉट से आ जाएगा। उसको कैस्केड क्लासीफायर आपको लिखना पड़ता है इसको लोड करने के लिए, और फेस कैस्केड में आप इसको बेसिकली लोड कर लेते हो, ठीक है। तो ये आपका फेस कैस्केड वाला आ गया। अब आपको क्या करना होता है, फेस को डिलीट करना होता है। उसको देखिए कैसे डिलीट करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं फेसेस नाम से, फेसेस, ठीक है। इसमें सारे फेसेस हम ले लेंगे। एक इमेज में देखिए कई लोग भी फेसेस हो सकते हैं ना, हो सकता है दो लोग हो तो दो फेसेस होंगे, ठीक है। अब उसको लोड करने के लिए आप ऊपर जो आपने नेम लिखा था फेस कैस्केड, ठीक है, इसका यूज करेंगे डॉट। इसके अंदर एक मेथड होता है डिटेक्ट मल्टी स्केल, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हमें पास करना होता है क्या, वो जो ग्रे इमेज हमने बनाई थी ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं उसी इमेज को ग्रे। अब देखिए, इसके बाद एक वैल्यू आप देते हो 1.1 और एक देते हो 5। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, फेस जो होता है, इमेज तो देखिए क्या होता है ना, फेस कहीं भी हो सकता है। तो उसको एक्जैक्टली डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, फोटो को ईच टाइम श्रिंक करते हो यानी छोटा करते हो। किस स्केल से वो आपको बताना होता है। 1.1 का मतलब होता है 10%, मतलब हर बार हम 10% से स्केल इमेज को छोटा करेंगे, ठीक है, डाउन करेंगे बेसिकली इमेज के स्केल को, और उसके बाद उसमें फेस डिलीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि फेस को हम अच्छे से डिलीट कर लें। और 5 मतलब होता है, आप बताते हो, इसको कॉमा होगा यहाँ पे। 5 मतलब होता है कितने नेबरिंग जो रेक्टेंगल आप डिलीट कर रहे हो वो जब मिलेंगे एक ही जगह पे तब आप उसको फेस कंसीडर करोगे। इतना टेक्निकलिटी भी आपको जाने की जरूरत नहीं, बस आप ये समझो कि 10% से हर बार इमेज श्रिंक होती है ताकि उससे हम फेस डिलीट कर सकें। और कितनी बार वो जो रेक्टेंगल हो गया वो ओवरलैप करेगा तब उसको हम फेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 5 नेबर्स जब तक रेक्टेंगल के एक ही जगह नहीं मिलेंगे उसको हम फेस कंसीडर नहीं करेंगे। मेन चीज क्या थी आपको ये समझना है कि फेस कैस्केड के अंदर से डिटेक्ट मल्टी स्केल आप जब यूज करते हो तो आपको वो इमेज पास करनी होती है जिसमें आपको फेस डिलीट करना है। तो हमने ग्रे वाली दे दी, उसमें दो वैल्यू आप ये समझ के पास करके चलो, ये टेस्टेड वैल्यू आप यही यूज कर सकते हो, ठीक है। 1.1 यानी 10%, ठीक है। आप देखिए अगली लाइन, फेसेस में वो सारे फेसेस आ गए जो एक इमेज में है, मान लीजिए 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं उसको, इफ लेंथ ऑफ फेसेस इक्वल टू 0, अगर है ही नहीं फेस, मान लीजिए इमेज ब्लैंक है, तो हम रिटर्न कर देंगे नन कॉमा जो हमने सॉरी यहाँ पे स्मॉल होगा, नन कॉमा इमेज RGB। ये देखिए, इमेज RGB हमने कन्वर्ट किया था ना, मतलब इमेज RGB तो हमको वापस करनी है जहां से भी ये मेथड कॉल होगा, बताएंगे आपको आगे। तो वहां से हम इमेज RGB कर देंगे, साथ में अब जब कोई फेस है ही नहीं तो फेस कौन सा भेजें, तो हम नन भेज देंगे उसकी जगह, ठीक है। ये तब जब कोई फेस नहीं आएगा। अब ये अगर देखिए इसको क्रॉस करने के बाद इफ कंडीशन को यहाँ पे हमारा कंट्रोल एग्जीक्यूशन का आता है, इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स रही है, ये अगर ट्रू हो जाती है तो सब रिटर्न हो जाता है अंदर से। अब आगे हम लिख देंगे अगर फॉल्स होती है, देखिए अगर मान लीजिए 2 फेसेस हैं, ठीक है, आपको उसको व्हाइट बोर्ड में समझाते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई एक इमेज है, ठीक है, उसके अंदर ये 2 फेसेस हैं, कैसे करें, हाँ ये आईज हो गई, ठीक है, 2 फेसेस हैं। लेकिन देखिए जिसके कोई एक तो होगा जिसका फेस ज्यादा बड़ा होगा, मान लीजिए कोई ग्रुप सेल्फी है, ठीक है, उसमें एक जिसने आगे से मोबाइल सेल्फी स्टिक की हेल्प से फोटो ली है वो आगे खड़ा है, बाकी यहाँ पे लोग खड़े हैं, तो इसका जो फेस होगा इसी को मेन फेस मानेंगे। तो हमें पता करना होगा उस इमेज में कि सबसे ज्यादा फेस जो है वो किसका मतलब साइज में बड़ा है, वही तो मेन होगा,
ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे रेक्टेंगल। तो वो सिंपल होता है, अगर आपने रेक्टेंगल फाइंड कर लिया तो चूंकि आपने फाइंड कर लिया होगा, क्योंकि आपने ऊपर जो फेसेस के लिए एल्गोरिथम रन किए, तो आपको देती क्या है, ये वैसे बाद में बताने वाले थे लेकिन अभी बता देते हैं। तो वो एक रेक्टेंगल देता है जहां पे फेस फाउंड होता है उसको, ठीक है। उस रेक्टेंगल की कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है, हाइट होती है, विड्थ होती है। तो अगर आपको किसी एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो सिंपली हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यही तो होता है। तो बस हमको यही करना है, जिसका भी एरिया सबसे ज्यादा आएगा यानी कि वो फेस मेन फेस है, उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो बस हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये केस हो गया। अब देखिए आगे, अब देखिए हम करना क्या है, लार्जेस्ट फेस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, मैक्स। अब देखिए इसके अंदर क्या है, फेसेस। सबसे पहले देखिए ये देखिए डिरेक्ट मल्टी स्केल जब आप करते हो किसी इमेज में, ग्रे वाली इमेज में किया, तो आपको फेसेस में 4 वैल्यूज मिलती हैं। ये एक बार आपको फिर से व्हाइट बोर्ड समझा ही देते हैं इसी टाइम, नहीं आगे आपको डाउट रहेगा। तो आप अपनी स्क्रीन को ऐसे समझो, ठीक है। अब स्क्रीन को समझो, ये पॉइंट उसका 0,0 है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। तो हमको इस वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, ये फेस इस जगह डायरेक्ट होने के बाद हमको इस फेसेस के अंदर 4 वैल्यूज मिलती हैं, एक्स मिलता है, वाई मिलता है, और हाइट मिलती है, और विड्थ मिलता है, ठीक है। तो एक्स वाई तो आपका ये पॉइंट हो गया ये, ठीक है। अब जब एक्स में आप हाइट ऐड करते हो तो आप सॉरी हाँ, ये विथ मिलती है और हाइट मिलती है। तो जब एक्स में आप विथ ऐड करते हो तो आपको ये साइड मिल जाता है रेक्टेंगल का। और जब वाई में आप हाइट ऐड करते हो, क्योंकि ये 0 है ना, यहाँ से जाओगे पॉजिटिव साइड ये है और ये निगेटिव साइड है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे वाई में हाइट ऐड करते हो तो आपको वाई ये, तो ये यहाँ पे ये मिल जाता है। तो इन 3 पॉइंट की हेल्प से आप ये पॉइंट निकाल सकते हो और आपका रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये 4 वैल्यूज बेसिकली आपको देता है, एक्स वाई और विथ और हाइट, ठीक है। ये 4 वैल्यू, तो यानी कि ये अगर अगर कोई लिस्ट होती तो ये 0th वैल्यू होती, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। तो अगर हमको एरिया चाहिए होगा तो इस सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दें जो कि विथ और हाइट है, तो हमको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। बस यही हम करने वाले हैं। मैक्स ऑफ फेसेस कॉमा की एक लैम्डा फंक्शन बनाएंगे, हाँ एक लैम्डा फंक्शन बनाएंगे हम, लैम्डा। अब ठीक है, लैम्डा के अंदर आर एक वेरिएबल लेंगे और सिंपल जो आपको कहा था R2, यानी कि वो सेकंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे हम R3 से। बस इन दोनों वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको एरिया मिल जाएगा, और जो भी मैक्सिमम एरिया होगा, कि मैक्स लगाया हुआ हमने, उसके फेस के कोऑर्डिनेट लार्जेस्ट फेस में आ जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही हमें करना है और इसको हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर देंगे लिस्ट में लार्जेस्ट फेस, क्योंकि वहां पे लिस्ट ही एक्सपेक्ट होगी, कॉमा इमेज आरजीबी वाली इमेज, यानी कि फेस मिले चाहे ना मिले, रिटर्न तो आरजीबी वाली इमेज होगी, क्योंकि यूजर को तुम कलर्ड इमेज दिखाएंगे ना, और ये वाली इमेज यूज करी जाएगी डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो फेस मिल गया, आरजीबी इमेज मिल गई, ठीक है। ये आपका फेस जो है यहाँ पे डिटेक्ट हो गया। अब अगला एक मेथड हम लिखते हैं यहाँ पे, डेफ नाम देंगे इसका, ड्रॉ फेसेस। अब आपको जैसे स्टार्टिंग पे दिखाया था, हमें फेस में जो क्या है एक रेक्टेंगल बनाना है, ताकि फेस कहाँ पे ये लोकेट कर सके हम, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर 3 वैल्यू पास होने वाली है, ठीक है। एक तो आपका इमेज पास होगा, ठीक है। उसके बाद जिस, क्योंकि इस इमेज में ही तुमको रेक्टेंगल बनाना है तो इमेज पास हो जाएगा, साथ में हमको फेसेस पास होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट पास होंगे, एक्स वाई विथ और हाइट, ठीक है। और साथ में प्लेयर का नेम। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आएगा, तो ये जो है आपका वो मॉडल जो होगा ग्रॉक पे होस्टेड है, वो उस इमेज को देख के प्रिडिक्ट करेगा कि कौन सी सेलिब्रिटी है, बेसिकली उसका जो नेम वहां से आएगा वो इस मेथड में हम भेजेंगे, उसको हम प्लेयर प्लेयर नेम में रिसीव करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिकली 3 वैल्यूज इसमें मेथड में आने वाली, इमेज जिसमें हमको रेक्टेंगल बनाना है, फेसेस ताकि कोऑर्डिनेट पता लगे फेस है कहाँ पे, और प्लेयर अगर नेम, सॉरी प्लेयर कह रहे हैं यहाँ पे सेलिब्रिटी का नेम हो जाएगा, ठीक है, सेलिब्रिटी नेम, ठीक है। अब अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फेसेस के अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट को हम लूप लगा के एक्सेस कर लेते हैं। इसमें 4 वैल्यूज है ना, तो 4 वेरिएबल लेने होंगे, एक्स वाई डब्ल्यू और एच, ठीक है, इन फेसेस, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, बहुत ही आसान होता है। आप CV2 के अंदर डॉट रेक्टेंगल नाम का एक मेथड यूज करते हो, इमेज, वो इमेज पास कर देंगे। इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट बताने होते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट, साथ में आपको विथ और हाइट के कोऑर्डिनेट बताने होते हैं, ठीक है। तो जो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट होते हैं वो आप एक्स से प्लस करते हो ना, आपको यहाँ इमेज में दिखाया था, ये देखिए यहाँ से प्लस करने के बाद आपको ये वाला कोऑर्डिनेट मिलता है ना एक्स में, और वाई में जब हाइट को प्लस करते हो वही हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो कॉमा यहाँ पे आप लिखते हो एक्स प्लस डब्ल्यू, साथ में वाई प्लस एच, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको किस कलर का वहां पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है वो भी आप ही को बताना होता है। तो आप लिख दोगे 0 कॉमा, कोई भी कलर ले सकते हो, 255 कॉमा 0, तो ये बेसिकली होता है ग्रीन कलर, ठीक है। कॉमा उसका उसका रेक्टेंगल की जो थिकनेस क्या होगी बाउंड्रीज की, वो 3, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा इस लोकेशन में। उसके बाद जब आप वहां पे सेलिब्रिटी का नेम भी लिखना चाहते हो उस रेक्टेंगल के ऊपर, तो उसका फॉन्ट क्या होगा, हम फॉन्ट कोई ले लेते हैं, फॉन्ट स्केल इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कोई टेक्स्ट इमेज में लिखना होता है तो बहुत ही ईजी होता है, CV2.put टेक्स्ट, पुट टेक्स्ट, बस इसके अंदर आपको वैल्यू बतानी होती है, वो इमेज जिसमें आपको लिखना है वो बता दिया। उसके बाद क्या नेम लिखना है, तो वो हमको ऑलरेडी वो जो नेम जो है सेलिब्रिटी नेम में आएगा, ठीक है, उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये देखिए। तो सेलिब्रिटी नेम के अंदर वो नेम भी आ गया, कॉमा। अब कहाँ पे ड्रॉ करना है, अब आपको देखो व्हाइट बोर्ड में समझाते हैं, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल था हमारा, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल है,
अब इस रेक्टेंगल के में ये पॉइंट मालूम है एक्स है और ये वाई है, ठीक है, 0,0 है मान लीजिए। अब हमको ड्रॉ करना है रेक्टेंगल के ऊपर नेम, यहाँ पे आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो अगर एक्स में वाई में हम कुछ प्लस करेंगे तो हम इस तरफ आ जाएंगे ना, तो हमको ऊपर लिखना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल की जो भी यहाँ 0 की वैल्यू है मान लीजिए, तो ये क्या करेंगे, वाई की वैल्यू में -10 कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू ऊपर आ जाएंगे थोड़ा ऊपर, बस यहाँ पे हम टेक्स्ट को लिख देंगे, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एक्स कॉमा वाई में हम मान लीजिए कोई भी नंबर आप घटा सकते हो 10, तो उसके 10 डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ लिख के आ जाएगा। अब किस टाइप का फॉन्ट आपको यूज करना है, बहुत सारे होते हैं इसमें, लेकिन एक आता है फॉन्ट हैरशे करके, हैरशे ऐसे कुछ था, एग्जैक्टली याद नहीं, एरर आएगा तो देख लेंगे उसके बाद, सिंप्लेक्स करके, ठीक है, ये नाम था। अब इस नेम इस फॉन्ट स्टाइल का फॉन्ट टेक्स्ट वहां पे लिख के आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा साइड करते हैं इसको, हाँ। अब आपको ने जो यहाँ पे फॉन्ट स्केल डिसाइड किया था, मतलब कितनी स्केल क्या हाइट होगी उस फॉन्ट की, साइज के क्या होंगे फॉन्ट, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वो फॉन्ट स्केल मेंशन करना होता है। अगर आपको ये यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना है तो सीधे आप यहाँ 1 भी लिख सकते हो कॉमा करके, बात वही है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको कलर बताना होता है, आखिर टेक्स्ट का कलर क्या होगा, तो उसको ब्लैक लेते हैं 255 कॉमा 255 कॉमा 255, ठीक है, कॉमा 2 वही थिकनेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड, टेक्स्ट का पूरा कोड। और उसके बाद आप लूप से बाहर आ जाओगे और रिटर्न कर दोगे इमेज को, क्योंकि इस इमेज में हम रेक्टेंगल भी बना चुके, इमेज भी बना चुके, अब ये इमेज वापस करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ड्रॉ फेसेस कर लिए हमने, डायरेक्ट फेसेस कर लिए। अब देखिए एक यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए एक मेथड और हमें बनाना है, लास्ट मेथड, इसके बाद बस स्ट्रिंगलेट की बटन ही बनानी है हमें, ठीक है, गेट इन्फो नाम से। इसके अंदर क्या होगा, बस इमेज का पैथ आएगा, यहाँ पे एक्चुअली में वो कोड लिखा जाएगा जिस कोड की हेल्प से हम वहां पे हिट करने वाले हैं, इस यूआरएल पे, इस यूआरएल पे हिट करेंगे इस एपीआई की के साथ, वो फोटो पास कर देंगे, पूछेंगे इसमें कौन सी एक्ट्रेस है यानी सेलिब्रिटी है, और साथ में उसकी रिसेंट मूवी, उसका नेम वगैरह सब यहीं से आने वाला है, इस यूआरएल और की का यूज करेंगे इस मेथड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि यहीं पे प्रॉम्प्ट भी लिखा जाएगा ना, तो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए इस मेथड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, गेट इन्फो नाम का, इसको बंद करते हैं ताकि थोड़ी जगह मिले। हाँ, ये देखिए इतना सा है। अब इसको लिखना बहुत आसान है, अभी आपको देख के लग रहा होगा कितना सारा कोड है, ये बेस टेक्स्ट ही तो भरा है। ये देखिए मॉडल को करना क्या, हमने बस वही बताया हुआ है इसमें, तो ये बिल्कुल इसमें आपको दिमाग लगाना चाहिए, एक एक लाइन समझाएंगे, बहुत ही ईजी, ठीक है, ऊपर से समझते हैं। इतना आपको दिखा दिया था, इमेज का पैथ आ जाएगा। ठीक है, तो इमेज का पैथ जो होगा वो होगा क्या, बेसिकली इमेज होगी, तो उसको ओपन करेंगे विद ओपन, आपको बेसिक जैसे आप पाइथन में ओपन करते हो, रीड बाइनरी मोड में। बाइनरी मोड में क्यों, क्योंकि हमको डेटा जो है इस यूआरएल पे भेजना है ना, तो वहां पे तो आपको बिट्स एंड बाइट्स में ही काम होता है, तो बाइनरी मोड में ओपन कर लेंगे एज इमेज फाइल। ठीक है, इमेज फाइल को देखो पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद हम उसको एनकोड कर देंगे बेस 64 फॉर्मेट में। ठीक है, एज इट इज ये लाइन लिखनी है, उसमें कुछ नहीं करना है, और बेस 64 में एनकोडेड वैल्यू को हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, आपको ये कमेंट लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं बेसिकली। अब देखिए क्या होता है ना, कि बताया था आपको इमेज जो होती है एज इट इज नहीं जा सकती। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिकोड करना ही होता है, एनकोड करके हम डिकोड करेंगे, वो ये आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है एक लाइन की, कि आप ये समझ के चलो एनकोड कर रहे हैं। ठीक है, ये डिकोड क्या है ये समझाने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो ये समझ के चलो इमेज को हमने डिकोड कर लिया उस फॉर्मेट में, सॉरी एनकोड कर लिया, ताकि हम इसको भेज सकें, इमेज 64 में आ गया। ठीक है, अब एक हेडर, हेडर क्या होता है, जब भी कोई नेट में पैकेट के थ्रू कोई डेटा जाता है, अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क उसमें पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, 3 फाइलें जाती हैं, आपको पहले नीचे दिखाते हैं, जब आप कोई हिट करते हो यूआरएल पे रिक्वेस्ट टू मॉड्यूल की हेल्प से, तो आपको हेडर भी भेजना होता है और साथ में पेलोड भी भेजना होता है। ठीक है, पेलोड तो बेसिकली आपको जेसन फॉर्मेट में वो हो गया, हेडर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेडर की, ये हेडर हो गया, और जहां पे भेज रहे हैं उसका यूआरएल हो गया। ठीक है, सिंपल क्लियर। अब हेडर में देखो हम क्या भेजते हैं, ऑथेंटिकेट करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको बीएरएन मतलब कुछ नहीं होता है, आप बता रहे हो कि इससे वेरीफाई करना है, तो जो आपने एपीआई की यहाँ पे लोड की थी ऊपर, ठीक है, ये एपीआई की इसमें लोड की थी एपीआई की, वो यहाँ पे आप यूज करोगे एफ स्ट्रिंग के थ्रू ऑथराइजेशन में, तो ये आपको ऑथराइजेशन में यूज होगा, ताकि आप ऑथेंटिक होगी नहीं, आपके पास एपीआई की है कि नहीं मॉडल एक्सेस करने के लिए, वो चेक हो जाएगा। और एप्लीकेशन जो जेसन का मतलब कुछ नहीं होता है, ये बताता है कि जेसन की कोई फाइल की रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, ये कंटेंट टाइप है, तो एज इट इज आपको 2 लाइन लिखनी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ऑथेंटिकेट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, ये आपका मेन कोड है पेलोड वाला, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, इसमें देखो पेलोड वाले में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप बताते हो मॉडल, मॉडल आपको देखना होता है यहाँ से। ठीक है, प्लेग्राउंड में आओगे आप, यहाँ से आप देखिए इतने सारे मॉडल कोई भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैवरिक वाला स्काउट वाला मॉडल लेने के लिए, जैसे आपको ये स्काउट लेना है, तो आप व्यू कोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए इसका नेम आ जाएगा, ऐसे करके आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे आके हमने वो मॉडल का नाम कोई पेस्ट कर दिया, हमने लामा फूरी यूज किया, रिसेंट आया हुआ पिछले हफ्ते। उसके बाद मैसेज के अंदर रोल यूजर आप बता रहे हो प्रॉम्प्ट को, ये एज इट इज लिखा जाता है, प्रॉम्प्ट जैसे लिखा है यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो आप बता रहे हो रोल यूजर कंटेंट। अब देखो टाइप क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट में देखो आपको क्या बताना है, यू आर एन एक्सपर्ट आई ट्रेन इन रिकॉग्नाइजिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस। अब देखिए आपने वर्ड मेंशन किया है बॉलीवुड एक्ट्रेस, ये सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस को ही फाइंड करेगा, अगर आपने बॉलीवुड एक्ट्रेस लिख दिया है। ठीक है, आगे देखो विद हाई एक्यूरेसी केयरफुली एनालाइज द गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द एक्ट्रेस विद सर्टेनिटी। अगर आप किसी को भी इसके अलावा इमेज दोगे, मोदी जी की भी इमेज दोगे, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, अननोन बोल देगा। ये अगर आप वर्ड हटा दोगे बॉलीवुड एक्ट्रेस वाला, तो शायद आप वो सबको इन जनरल पर्पस में यूज कर सकते हो, लेकिन अब ये सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही एनालाइज करेगा और प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, अब आगे आप ये पढ़ सकते हो, बहुत बेसिक चीज लिखा हुआ है, हम उससे बोल रहे हैं कि इमेज को देखो, हमें उसका फुल नेम बताओ, नेशनैलिटी बताओ और रिसेंट मूवीज बताओ, बस इतना ही बता रहे हैं, मैक्स 2 3 वगैरह, बहुत ही इंग्लिश फॉर्मेट में, बहुत सिंपल लिखना, वरना आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। ठीक है, अब देखो इफ मल्टीपल एक्ट्रेसेस आर डायरेक्टेड रिटर्न ओनली द मोस्ट फेमस वन। ठीक है, वो तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ही इमेज भेजेंगे, तो काम एक ही का करेंगे, लेकिन जो सबसे मेन फेस होगा उसी के बारे में बताने वाला है। ठीक है, और अननोन बताएगा अगर कोई एक्ट्रेस आइडेंटिफाई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर देखिए हमको बताना है इमेज यूआरएल
और वो बेस 64 में एनकोड कर देंगे। जो यहाँ पे देखिए ये इमेज इमेज देखिए एनकोड होने के बाद इमेज बेस 64 में आई थी, वो यहाँ पे देखिए हमने लोड कर दिया, ठीक है। और साथ में टेम्परेचर बताते हो ताकि आपको कितनी सर्टेनिटी चाहिए होती है अपने मॉडल में नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन में। अगर आपका टेम्परेचर 1 से नीचे है तो बहुत ही सर्टेन रहेगा, प्रिडिक्टेबल रहेगा, ठीक है। मतलब जब आप चाहते हो कि जो आंसर आए बिल्कुल सर्टेन आए, कुछ भी उसमें आपको मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मॉडल में कोई क्रिएटिविटी ना दिखे, तो आप वैल्यू 1 के नीचे रखते हो। अगर वैल्यू 1 के ऊपर रखोगे तो थोड़ी रैंडमनेस होती है लास्ट में, तो क्या होता है आंसर अलग अलग जनरेट होते हैं। मतलब हर वर्ड के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर कम होने से जो कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं जिनकी हाई बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक। तो आपको टेम्परेचर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमने वैल्यू कम इसीलिए रखी क्योंकि हम चाहते हैं आंसर सर्टेन है, क्रिएटिव ना है, ठीक है। मैक्स टोकन आप बताते हो कितने में आंसर आपको चाहिए। अगर आपने 1024 बता दिया तो इससे ज्यादा वर्ड्स का आंसर एलएलएम जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। जो भी आपका मॉडल है, हमारे केस में ये वाला मैवरिक, ठीक है। अब आप इस बेसिकली यूआरएल पे यहाँ पे जो आपने मेंशन की है, ये इस यूआरएल को हिट करते हो, उसमें हेडर देते हो तक जिसमें कि आपकी एपीआई की है, और पेलोड देते हो जिसमें ये सारा काम लिखा हुआ है क्या करना है मॉडल को। ये तीनों चीजें आप देते हो, रिस्पांस आता है रिटर्न हो गया। अगर रिस्पांस कोड 200 है यानी कि काम कर रहा है, नहीं तो काम नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए काम कर रहा है तो आप उसको जेसॉन में फाइल से लोड करोगे अपने फॉर्मेट में रीडेबल, और उसके अंदर देखिए जो मॉडल आउटपुट देता है वो आपको इसी तरह से रीड करना होता है। अगर आपने पिछला प्रोजेक्ट देखा है तो वहां पे देखा होगा रिजल्ट के अंदर से चॉइसेस एक लिस्ट होती है जिससे हम जीरो एलिमेंट निकाल लेते हैं, उसके अंदर से मैसेज का कंटेंट एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपको रिजल्ट के अंदर से बहुत सारा मेटा डेटा होता है, तो वो सारा नेविगेट होते हुए आपको कंटेंट तक पहुंचना होता है। तो वो शॉर्ट फॉर्म है, चॉइसेस के अंदर जाना है आपको, फिर मैसेजेस के अंदर जाना है, तब जाके आपका वो कंटेंट लिखा होता है, बाकी सारा मेटा डेटा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारा कोड लिख दिया, ये आपका हो गया। अब बस हमको स्ट्रीमलीट का पेज बनाना है, कोड सारा फाइनल हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपका, सॉरी यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ से अब खाली आपका स्ट्रीमलीट का यूआई बनेगा खाली, ठीक है। ये अब यहाँ से बहुत इजी कोड बनाना है, 5-6 लाइन का होगा खाली। सबसे पहले आप जल्दी करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको वीडियो बड़ा हो जाएगा। जी कैपिटल ही करें, इसमें फ्रंट पेज पे आना है इसको, ग्रेस द एक्ट्रेस, ठीक है। ये हमारे टाइटल हो जाएगा, यानी पेज के सेंटर पे लिख के आएगा। अब जो यूजर फाइल अपलोड करेगा उसको लेना पड़ेगा, तो अपलोडेड फाइल में ले लेते हैं, अपलोडेड फाइल, ठीक है। फाइल अपलोडर की एक बटन तो देनी पड़ेगी उसको जहां पे वो अपलोड करेगा। उसके लिए स्ट्रीमलीट में बहुत इजी है, एसटीडॉट फाइल अपलोड करोगे तो यूजर को बटन दिखने लगती है, उसमें जो आप लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं अपलोड ए एक्ट्रेस, इसको ये स्मॉल कर देते हैं, अपलोड ए एक्ट्रेसेस इमेज, ठीक है, कॉमा टाइप, किस तरह के फॉर्मेट की इमेजेस को आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो, ठीक है। बहुत सारी इमेज होते हैं, जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, तो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे, एक तो जेपीजी अलाउ कर देते हैं क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है, जेपीईजी अलाउ कर देते हैं, साथ में अपना पीएनजी, ये 3 अलाउ कर देते हैं। हाँ, ये एसटी ऐसा क्यों आ रहा है, स्ट्रीमलीट इंपोर्ट नहीं है क्या? इंपोर्ट तो है, स्ट्रीमलीट्स को सेव कर लेते हैं, नीचे आते हैं। अच्छा, ये अंदर की तरफ हो रहा है इस वजह से इसको बाहर रखना पड़ेगा ना इसके, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपलोडेड फाइल, स्टेट ऑफ फाइल अपलोडर, एक बटन आ जाएगी जहां भी यूजर अपलोड करेगा वो अपलोडेड फाइल में हमारी इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं उसने कुछ इमेज हमको दी भी है। इफ अपलोडेड फाइल इज नॉट नन, यानी कि अगर तो उसने कुछ दिया है, ठीक है, तो नॉट नन ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यूजर ने कुछ दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो उसको हम सेव कर लेते हैं os.path.join के अंदर। अब देखिए ऊपर जाइए, आप शायद भूल गए होंगे, इस देखिए अपलोडेड फोल्डर में हमको सारी फोटो स्टोर करनी है, तभी तो ये फोल्डर हमने बनवाया मेक डायरेक्टरी करके, तो यहीं पे वो फोटो हम स्टोर कर लेते हैं। os.path.join के अंदर अपलोडेड फोल्डर ये आ गया सजेशन में, इसी में हमको स्टोर करना है। और नेम क्या रखेंगे फाइल का, जो भी यूजर ने फोटो में दी है, बेसिकली इमेज दी है, जो उसका नेम है इमेज डॉट फाइल डॉट नेम, जो भी वही नेम की हम फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। आप देखो उसको, आपको देखो पता होगा पाइथन में किस तरह से कोई फाइल को राइट किया जाता है, तो वही हम करने वाले हैं विद ओपन इमेज पैथ, ठीक है। राइट बाइनरी मोड में ओपन करेंगे एज एफ, ठीक है, एफ डॉट राइट, इसी तरह से राइट करते हैं, लोडेड फाइल डॉट गेट बफर, ठीक है। ये यहाँ पे इमेज राइट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाहर आते हैं फेसेस में। अब देखिए सबसे पहले तुमको फेस डिटेक्ट करना होगा ना इस इमेज से, तो ये जो हमने ऊपर मेथड लिखा था डिटेक्ट फेसेस, इसको कॉल करते हैं, इसमें हमको इमेज का पैथ भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले डिटेक्ट फेसेस के अंदर हमको इमेज का पैथ भेजना है, यानी कि इमेज भेजनी है, तो इमेज का पैथ, क्योंकि इसी नेम से, तो ये देखिए इमेज के पैथ नाम से तो फाइल हमने बनाई हुई है, वहीं से रीड करेगा और भेज देगा, ठीक है। तो वो हमें रिटर्न क्या करेगा, ये देखो आप, वो हमें 2 चीजें रिटर्न कर रहा था, अगर आपको याद हो, डिटेक्ट फेसेस में 2 चीजें रिटर्न कर रहा था, तो फेस के कोऑर्डिनेट और साथ में वो कलर्ड इमेज, ठीक है। तो इसको हम रिसीव कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो इमेज आएगी उसको हम फेसेस वेरिएबल में ले लेते हैं, साथ में जो हमको कलर्ड इमेज आएगी उसको हम इमेज आरजीबी नाम से ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गए आपकी दोनों वैल्यूज, ठीक है। अब इसके बाद इफ फेसेस
मतलब कुछ है भी इसके अंदर, चेक करेंगे। अगर वैल्यू 2 आएगी तब हम इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले तो विद एस टी डॉट स्पिनर, ये कुछ नहीं होता है, सर्कल बन के आता है जिससे हम यूजर को दिखा सकते हैं कुछ हो रहा है, नहीं उसको लगेगा वेबसाइट ही नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, जब तक मॉडल इसके कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके बाद मॉडल को बोलने वाले हैं, इमेज भेजने वाले हैं ना, तो मॉडल को इमेज जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है, तब तक उसको स्पिनर दिखाई देगा। रिकोगनाइजिंग एक्ट्रेस, ठीक है, इसको इसके अंदर देना होता है ये। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या बताना है हमको, ये देखिए, अब वो इमेज भेजनी पड़ेगी जहां से उसका नेम मालूम लगेगा, नेम वगैरह। ये देखिए गेट इन्फो में जब आप इमेज को भेज दोगे तो वो अपने आप इस यूआरएल पे हिट करेंगे और वहां से हमको ये रिजल्ट जो आएगा मॉडल का वो निकाल के ले आएंगे। ठीक है, वही हमको चाहिए। अब हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं एक्ट्रेस इन्फो, इसके अंदर वो सेव करेंगे जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी जिसको हम भेजेंगे गेट इन्फो में। इसके अंदर बस हमको एक ही चीज भेजनी है, इमेज का पैथ। ठीक है, अब इस इमेज के बारे में सारी जानकारी हमको एक्ट्रेस इन्फो के अंदर आ गई है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए, जब ऑलरेडी इमेज आ गई है तो हम यूजर को दिखा सकते हैं, तो उसके लिए पहले सब हेडर बनाते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं, चूंकि हम फाइंड कर चुके हैं ना, तो हमको लिखना पड़ेगा आइडेंटिफाइड एक्ट्रेस इन्फो। ठीक है, अब देखिए, अब दो कॉलम बनाते हैं, कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2। ये बेसिकली होता को नहीं, जैसे एक पेज है। ठीक है, आपको इसमें दिखाते हैं व्हाइट बोर्ड में। ठीक, ये देखिए, जैसे कि आपका ये पेज है, टीवी की, सॉरी लैपटॉप की स्क्रीन है, तो अगर आप ऐसे कॉलम कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 इक्वल टू एस टी डॉट कॉलम्स लिखते हो ना स्ट्रीमलेट में, तो होता क्या है, आपकी इसी स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक तरफ हम इमेज को शो करा देंगे, एक तरफ इमेज के बारे में जो हमें जानकारी मॉडल ने दी है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, उसका नाम, रिसेंट मूवीज वगैरह, ताकि एक ही जगह कलेक्टर ना हो, इसलिए हम डिवाइड कर देते हैं पार्ट 20 से। तो एस टी डॉट कॉलम ब्रैकेट में आप 2 लिखोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, अगर यहाँ पे 4 लिखोगे तो इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो, तो हम तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे हम 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको लिखना होता है इक्वल टू एस टी डॉट कॉलम 2। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे 2 ही पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले विद कॉलम 1 पहले में हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले हम तो एस टी डॉट मार्क डाउन, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है एक्ट्रेस की ऊपर, एक्ट्रेस इन्फो में हमने स्टोर करी है, ये हम शो करा देंगे। ठीक है, अब दूसरे कॉलम से पहले हम नेम ले लेते हैं। अब देखो, नेम हमें अलग, एक्ट्रेस इन्फो के अंदर सब कुछ है ना, नेम क्या है, रिसेंट मूवी क्या है, सब कुछ है, हमें सिर्फ उसका नेम चाहिए, क्योंकि हमें नेम यहाँ पे भेजना है इसके अंदर। ये देखिए, इमेज नेम के बाद सेलिब्रिटी नेम, जब तक नेम हम भेजेंगे नहीं तब तक वो उस नेम को फोटो में लिखेगा कैसे, इमेज में, तो बस वही हमें करना है। तो उसके लिए हमें नेम निकालना होगा एक्ट्रेस इन्फो से, बहुत ही ईजी है। एक्ट्रेस इन्फो के अंदर बेसिकली होगा क्या, हमने खुद मॉडल को देखो बताया था यहाँ पे, देखो कि किस तरह से उसको हमें रिटर्न देना है। वो हमें सबसे पहले फुल नेम देगा, नेशनलिटी देगा, मूवीज देगा। तो हमें करना क्या है, इस फुल नेम वाले को एक्सेस करना है, इसके फुल नेम कोलन नाम लिखा होगा तो फुल नेम को हटा देंगे, जो कोलन के बाद लिखा होगा वो हम एक्सेस कर लेंगे, बस इतना ही करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, नेम के अंदर हम स्टोर कर लेंगे और लिख देंगे एक्ट्रेस इन्फो। अब इसी से हमको लिखना है, तो सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे, तो आपको पता है पहले वाले के अंदर है, तो स्प्लिट करेंगे सबसे पहले न्यू लाइन से। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऊपर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये पहली लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी, तीसरी लाइन होगी, तो अगर न्यू लाइन से स्प्लिट कर देंगे तो ये हो जाएगी जीरोथ वैल्यू, बस ये जीरोथ वैल्यू को ही हम एक्सेस करना है। तो अगर आपने न्यू लाइन से स्प्लिट कर दिया तो इसके बाद बस आपको जीरोथ वाली वैल्यू एक्सेस कर लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, डॉट पहले आपको लिख लेते फिर आपको बताते हैं। डॉट रिप्लेस, किस चीज को रिप्लेस करना है, हम ही ने मॉडल से बोला था कि उसको जो नेम लिख के देना है, वो फुल नेम लिख के देना है, फुल नेम। ठीक है, इसी को अब हमें रिप्लेस कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ नेम चाहिए ना। इस फुल नेम को हम रिप्लेस करा देंगे, यहाँ पे कोलन भी दिया था हमने शायद यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे अब एम्प्टी, यहाँ पे एम्प्टी से हम फिल कर देंगे, यानी कि फुल नेम को हटा दो, इसके लिए कुछ मत लिखो और बस डॉट स्ट्रिप। ठीक है, नेम हट जाएगा और नेम जो है सिर्फ नेम में आ जाएगा, बस इसी को हमें भेज देना है। तो वहां से जो वैल्यू रिजल्ट इमेज रिटर्न होकर आएगी कहाँ से, अभी आपको दिखाते हैं। इमेज इक्वल टू ड्रॉ फेसेस से, ड्रॉ फेसेस में हम क्या भेजना, देखो पहले तो आपको ये बता देते हैं कि हमने फुल नेम क्यों किया, रिप्लेस किया फुल नेम को एम्प्टी स्ट्रिंग से, इसलिए किया क्योंकि देखिए हम ही ने मॉडल से कहा था फुल नेम के आगे नेम होगा, तो अगर फुल नेम को हम हटा देते हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ नेम बचेगा, बस वही हमको चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे फुल नेम निकाल लिया। अब देखिए ड्रॉ फेसेस मॉडल मेथड देखते हैं। ये देखिए, ड्रॉ फेसेस के अंदर 3 वैल्यू भेजनी, इमेज भेजना है, फेस के कोऑर्डिनेट भेजने और सेलिब्रिटी का नेम भेजना है। ठीक है, ये तीनों चीजों को हम यहीं से भेज देंगे। सबसे पहले इमेज भेज देंगे, इमेज RGB कलर्ड वाली। ठीक है, RGB ये भेज दिया, डॉट इसका कॉपी भेजते हैं। ठीक है, ओरिजिनल अपने पास रखते हैं, कॉमा फेसेस वेरिएबल और नेम। अभी देखिए उसमें रिजल्ट इमेज में हमारी वो इमेज आ जाएगी जिसमें कि रेक्टेंगल बना हुआ है, फेस लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी सेलिब्रिटी था उसका नेम लिखा हुआ है। अब हम ये चीज डिस्प्ले कर देते हैं कॉलम 2 में, आपको बताया था 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एस टी डॉट इमेज लिख के आप कोई भी इमेज शो कर सकते हो, तो हमें तो वही इमेज शो करनी है जिसमें भी लिख के आया है ना, ये वाली में लिख के आया रिटर्न हुआ है, तो ये वाली शो करा देंगे। साथ में कैप्शन लिख देंगे हम, यानी कि उसके ऊपर लिख के आएगा डिटेक्टेड, या साइड में लिख के आएगा मतलब, और कॉमा यूज कंटेनर विद इक्वल टू ट्रू। ये कुछ नहीं होता है, अलाइनमेंट बॉक्स के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, ये शो कर दिया। अब ये इमेज को सेव भी कर लेते हैं, जो कि रिटर्न होके आई है बेसिकली। तो रिजल्ट इमेज पैथ
ये नेम से वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पे सेव करना है, os.path.join, ठीक है, वही अपना अपलोड फोल्डर, इसी में हम स्टोर करेंगे, कॉमा एफ। अब नेम क्या रखेंगे, सबसे पहले तो हम नेम वही रख देते हैं जो अब तक था। तो नेम क्या था, इमेज का जो उसने अपलोड किया होगा यूजर ने, वही हम रख देते हैं डॉट नेम, नेम, ठीक है। तो यही नेम हो जाएगा। अब इसको बस स्टोर करना है, तो cv2 डॉट आई एम राइट करके हम स्टोर कर सकते हैं। कहाँ पे, जो ऊपर अभी हमने पैथ बनाया है, इमेज पैथ, इसमें स्टोर करना है। साथ में cv2 डॉट cvt कलर, कलर का सी कैपिटल होगा, कलर, और यहाँ पे अपना रिजल्ट इमेज, कॉमा cv2 डॉट कलर RGB टू BGR, वापस से इसको जैसा था वैसे ही कर दिया, ठीक। ये तो होगा इफ कंडीशन। अब यहाँ पे याद है आपको इफ वाली लिखी थी, यानी कि ये तो सॉरी यहाँ पे, हाँ ये, तो ये तो इफ फेसेस, अगर फेसेस है ही नहीं तो फिर हमको बताना पड़ेगा यहाँ पे इस जगह पे एल्स पे, स्मॉल से होगा, एल्स पे बताना पड़ेगा st डॉट वार्निंग दे देते हैं, ताकि रेड से लिख के आएगा कलर। अगर सक्सेस होता है st डॉट सक्सेस ग्रीन से लिख के आता है। नो, नो फेस, हाँ इसको स्मेश कर देते हैं, नो फेस डिटेक्टेड, ट्राई अनदर इमेज, ठीक है। यहाँ पे डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कोड था, ठीक है। अब कुछ एक यहाँ पे एक दो इमोजी ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, मेरा ऑलरेडी ओरिजिनल कोड लिखा हुआ है, वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसमें इमोजीज मैंने इंक्लूड की थी, तो इसमें भी इंक्लूड हो जाएगी, कोड सेम रहने वाला है। यहाँ पे जब चेक कर रहा था तो यहाँ पे देखिए एक एरर हो गई है, वो जो पैथ हमने ज्वाइन किया था इसको हमने किसी वेरिएबल में लिए नहीं, इस इमेज पैथ के वेरिएबल में लेना भी तो पड़ेगा। अभी रन करके देख रहा था तो ये एरर आ रही है, तो इसको भी सही कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए ओरिजिनल कोड पेस्ट कर दिया, इसमें इमोजी वगैरह आ गया, ठीक है। और ठीक है, ये देखिए इमोजी वगैरह यहाँ पे ऐड कर दिया, बाकी सारा कोड सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और बस, और ये देखिए ये हमने जो कोड लिखा था यूज कंटेनर विथ, इसको मैंने एक बार रन किया है तो वहां पे हम लोगों ने कंटेनर विथ का यूज नहीं किया, तो कंटेनर विथ का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हमने इसके पहले यूज किया था वो डिप्रिशिएट हो गया, ठीक है। तो बस चेंज नहीं करना है कोड में, यूज कंटेनर विथ इक्वल टू ट्रू कर देना। आपका कंटेनर की जगह शायद कॉलम विथ होगा आई थिंक, तो उसको बस चेंज कर देना। इसको हम लोग रन कर लेते हैं फटाफट, स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पी, इस तरह से रन होता है, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बन के आ गया। अब हम कुछ इमेज सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास कुछ इमेजेस हमने डाउनलोड की हुई हैं पहले से, ये आलिया भट्ट की इमेज सिलेक्ट करते हैं, ठीक। अब ये देखिए आलिया भट्ट भी आ गया, उसका फेस भी हमने लोकेट कर लिया कहाँ पे है, साथ में उसकी नेशनैलिटी और रिसेंट मूवीज, ये दोनों चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। अब अगली इमेज लेते हैं हम लोग, ये ऐश्वर्या राय की, ठीक है। ये देखिए ऐश्वर्या राय बच्चन, फेस पे फिर से लोकेट कर लिया हमने कहाँ पे, तो देखिए रेक्टेंगल बन के आ रहा है, और उसकी रिसेंट इमेजेस और नेशनैलिटी, ठीक है। तो सारा हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए किसी फोटो और देते हो, जैसे मोदी जी की फोटो आप देते हो, ठीक है, तो देखो ये अननोन आएगी, क्योंकि हमने उसको बोला था कि सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस को ही आइडेंटिफाई करना है ना, तो इस वजह से ही हो रहा है। तो आप भी इसको ट्राई करो खुद से बनाने का, और इसको अपने अपलोड करो गिटहब पे, है ना। थैंक यू गाइस।